खबरों को पूरा देखने के लिए YouTube पर जाके सर्च करें NDTN न्यूज दरभंगा। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। बीती रात सुंदरपुर अलीनगर के लोगों के द्वारा विश्वविद्यालय थाना पुलिस को सूचना दी गई कि कन्हैया ठाकुर के घर में किराएदार रह रहे सिंघाई शिवहर में रहने वाला ब्रज किशोर सिंह के पुत्र रोशन कुमार सिंह, भराठी सिमरी दरभंगा का रहने वाला मनोज कुमार सिंह के पुत्र गोलू कुमार उर्फ आशीष कुमार और भराठी सिमरी दरभंगा का ही रहने वाला ललन सिंह के पुत्र आदर्श कुमार सिंह एक लड़की के साथ मकान में रह रहा है और यह लड़की दूसरे प्रदेश की है, जिसे इन युवकों के द्वारा बुलाया गया है। इसी सूचना के आधार पर पुलिस ने छापेमारी की और उक्त स्थल से 3 युवकों के साथ एक लड़की को बरामद किया। ये सभी युवक एक निजी गाड़ी एजेंसी में कार्यरत है, तो वहीं मकान मालिक टैबलेट भी बेचने का काम करता है। पुलिस युवक सहित युवती को गिरफ्तार कर कागजी कार्रवाई के साथ हर बिंदु पर जांच कर रही है। बुधवार को नगर निगम के द्वारा कठलवाड़ी में नाले की उड़ाही की जा रही थी। वहीं नाले की उड़ाही के दौरान लोगों ने विरोध किया। लोगों का कहना था कि इन लोगों को आने जाने का रास्ता यही है। जब नाले के ऊपर के रखे स्लैब को तोड़ दिया जाएगा तो ये लोग घर में कैसे आए जाएंगे, इन लोगों की परेशानी बढ़ जाएगी। ये लोग सिर्फ यही चाह रहे थे कि जो भी नगर निगम के कार्य में मशीन के द्वारा नाले की सफाई की जा रही है वह नाले पर स्लैब को अच्छे तरीके से उखाड़ें और फिर रख दें, लेकिन सफाई करने के दौरान कई स्लैब को तोड़ दिया गया, जिस वजह से घर में आने जाने वाले लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। इसी बात का विरोध था। इन लोगों ने नाले की सफाई को लेकर कोई विरोध नहीं किया। वहीं इस बारे में मौजूद पार्षद निशा कुमारी ने कहा कि नाले की सफाई हो जाने के बाद हर एक घर के सामने स्लैब रख दिया जाएगा ताकि किसी प्रकार की कोई कठिनाई लोगों को न उठानी पड़े। गौरतलब है कि 5 साल पहले ही इस नाले का निर्माण हुआ था, लेकिन अभी तक नाले की उड़ाही नहीं हो पा रही थी, जिस वजह से इस क्षेत्र में जल जमाव की समस्या बरसात में हो रही थी। वही मानसून को देखते हुए नगर निगम के द्वारा नाले की उड़ाही की जा रही है। ये है कि नाला सफाई हो, उसके आगे में छोटा सा स्लैब रख दे, सब आदमी अपना दुकान में जाएगा आएगा, राहत मिलेगा, जो 2 पैसा कमाएगा। मार्केट ऐसे ही पुल बनने के बाद डेड हो गई और अभी कुछ मार्केट जमा भी है, तो अब रास्ते नाला ही तोड़ देगा तो दुकानदार सबके यहाँ जाएगा कैसे लोग। सर वो बरसात में जो है ना ट्रेन की सफाई हो रही थी, तो ये ट्रेन की तरफ से बना है, तब से जो है आधा ही साफ हुआ था। 2 साल पहले भी हम करवाए थे, तो आराध्या विभाग हमारे वहीं तक साफ हुआ, इसके आगे नहीं साफ हुआ था। तो अभी क्या हुआ था कि ये पानी हल्की बारिश में भी जो है उधर पूरब साइड में जो है रोड पे पानी आती थी, तो यही सबको देखते हुए जो है अभी बरसात के मौसम ठीक ठाक हम सोचे ये नाला साफ करवा लेते हैं। उसी दौरान ये स्लैब मोटा स्लैब है, तो ट्रेन साफ हो रही है, तो स्लैब हटा के ट्रेन साफ होगा, ऐसे तो होगा नहीं, तो वही सफाई हो रही है। और जितना भी दुकानदार है पूछ लीजिए, सारे दुकानदार को मैंने कहा था कि आगे कमर को भी हम बोले हैं कि दुकान के आगे जाने आने के लिए एक स्लैब आप रख दीजिए, बाकी कचरा उठा के कच्ची सिस्टम से जो है स्लैब को जो बैठा दिया जाएगा। और जहाँ अगर जो थोड़ा बहुत खली हुई है तो हम पब्लिक से रिक्वेस्ट हैं कि जो जहाँ रिक्वेस्ट हुआ है तो आप लोग अपने तरफ से भी जाके हम निगम से प्रयास करेंगे तो सिस्टम से जो है सही कर दिया। वही आगे जाकर के सकता है, जबकि इसको पहले से भी हम कर रहे हैं। पहले भी इनको जो है CO से और नगर निगम से 2-3 नोटिस हो चुकी है, लेकिन फिर भी आप तो वरना ट्रेन का भी स्लैब नहीं खाली करने दे रहे थे, इसलिए यहाँ पर प्रशासन को बुलाना पड़ा और थोड़ा सब की बात हो गई। प्रमंडलीय आयुक्त कार्यालय अब पूरी तरह से बायोमेट्रिक अटेंडेंस से लैस हो गया है, जिसकी शुरुआत बुधवार को प्रमंडलीय आयुक्त मनीष कुमार के द्वारा फीता काट कर किया गया। अब प्रमंडलीय आयुक्त कार्यालय के सभी विभागों के जो भी कर्मी आएंगे सभी अपना अटेंडेंस बायोमेट्रिक तरीके से बनाएंगे। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि कोई भी कर्मी अब गैर हाजिर नहीं हो सकता। उन्हें ऑफिस पहुंचते ही बायोमेट्रिक मशीन पर अपना फिंगर टच करके बायोमेट्रिक अटेंडेंस बनाना होगा और इससे उनका उपस्थिति दर्ज हो जाएगी और उनके आने का समय सब कुछ बायोमेट्रिक अटेंडेंस में आ जाएगा।
वहीं आपको बता दें कि बायोमेट्रिक अटेंडेंस की शुरुआत के संबंध में प्रमंडलीय आयुक्त के सचिव देवेंद्र प्रसाद तिवारी ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। शराब मामले में आए दिन कोई न कोई व्यक्ति पकड़ा जाता है और इसी के तहत शराब मामले में अलग अलग थाना क्षेत्र से 4 लोगों को धर दबोचा गया, जिसे गिरफ्तार कर उत्पाद हाजत दरभंगा लाया गया, जहां से आगे की कार्रवाई की गई। वहीं आपको बता दें कि दरभंगा के मब्बी थाना क्षेत्र निवासी को कई बोतल में बंद शराब के साथ पकड़ा गया और इसके अलावा 3 अन्य लोगों को शराब पीने सहित अन्य मामले के आरोप में धर दबोचा गया एवं पकड़े गए आरोपियों के साथ पुलिस द्वारा आगे की कार्रवाई की गई। शराब मामले में पकड़े गए एक व्यक्ति ने क्या कुछ जानकारी दी, आइए आपको सुनाते हैं। जिला दरभंगा मब्बी थाना सादापुर बोतल लीटर हम तो नहीं बुझे नहीं होते कहाँ से घर पे बारात जाना, कल बड़ा शादी चले तो पिए खाए यहाँ छठी पोखर फर्स्ट टाइम लेके गए थे, शादी था इसलिए बोला था किसी को तो लौकीनाथ चौक बजरंगबली मंदिर के समीप बस की टक्कर से एक व्यक्ति घायल हो गया। घायल को डीएमसीएच में भर्ती किया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। घायल होमगार्ड का जवान है, वो ड्यूटी दे रहा था। घायल का नाम विजय कुमार दास है, उसकी उम्र 40 वर्ष है। वह भदनाहा गांव थाना लौका जिला मधुबनी का रहने वाला है। बता दें कि लौकी चेक पोस्ट पर एक अन्य होमगार्ड के जवान के साथ वह ड्यूटी दे रहा था। इसी दौरान लौका की तरफ से आ रही एक बस आया और लौकी बाजार की ओर गया। लगभग 1 घंटे बाद वापस आ रहा था। इसी दौरान नहर चौक पर बजरंगबली मंदिर के समीप होमगार्ड के जवान को ठोकर मार दिया और कुछ दूर तक घसीटते हुए उसे ले गया, जिसमें उसका एक पैर काफ़ी चोटिल हो गया। लौकहा तरफ से बस आया, लौकी तरफ गया बाजार और 1 घंटा के बाद लौकी से वापस आया तो माने नहर चौक पर बजरंगबली का मंदिर के नज़दीक तो ठोकर मारते हुए बस निकल गया। हम लोग ड्यूटी दोनों आदमी बजा रहे थे, हम लोग जवान हैं होमगार्ड का, वहाँ ड्यूटी कर रहे थे। पोस्ट लौकी चेक पोस्ट। डॉन बॉस्को स्कूल बीबी पाकड़ दरभंगा 5 जनवरी 1985 को स्थापित 37 सालों से शिक्षा के क्षेत्र में शानदार सफलता देने वाला दरभंगा का एकमात्र विश्वसनीय स्कूल। सीबीएसई द्वारा आयोजित 2015 में 10th बोर्ड की परीक्षा में भारत में दूसरा स्थान प्राप्त करने वाला दरभंगा का एकमात्र स्कूल। बच्चों में पूर्ण विकास हेतु समर्पित एवं अनुभवी शिक्षकों का समूह, सभी विषयों की कॉन्सेप्ट आधारित कक्षाएं, सुरक्षित एवं पूर्ण अनुशासित वातावरण, बाहरी बच्चों के लिए आवासीय व्यवस्था उपलब्ध, यातायात की सुविधा, बच्चों के पूर्ण विकास के लिए निश्चित एवं नियमित समय पर खेलकूद की व्यवस्था, विज्ञान प्रयोगशाला, कंप्यूटर लैब एवं स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था, सीसीटीवी की निगरानी एवं डिजिटल बायोमेट्रिक उपस्थिति की व्यवस्था, दिव्यांग बच्चों के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था। तो जल्द संपर्क करें डॉन बॉस्को स्कूल बीबी पाकड़ दरभंगा। हमारा फोन नंबर है 9334933095। दूसरा नंबर 7547877802। पिछले कई दिनों से कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के कर्मियों द्वारा कुल सचिव से हुए विवाद को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे। मंगलवार को एक बार फिर कुलपति से हुई लंबी वार्ता के बाद भी कोई समुचित हल नहीं निकला और कुलपति द्वारा एक जांच कमेटी बनाकर जांच करने का आदेश दिया गया। इधर कर्मियों द्वारा धरना स्थल पर जारी रखते हुए बुधवार से अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। कर्मियों द्वारा जानकारी देते हुए डॉक्टर रविंद्र कुमार, प्रवक्ता कर्मचारी संघ, बता रहे थे। उन्होंने कहा कि कुलपति के साथ इन लोगों की लंबी बातचीत हुई, लेकिन कोई ठोस निर्णय अभी तक नहीं हो पाया है। कालीन हड़ताल जारी रहेगा। आज वार्ता में कहे कुल सचिव को लिखे थे पत्र, वो कहे जो कि हम नहीं आएंगे
आप अपने स्तर से निराकरण कर दीजिए। लेकिन दोषी व्यक्ति हैं कुल सचिव, वो नहीं आए, इसलिए जो आज का वार्ता हम लोग है, जब तक आप इस पर निर्णय नहीं लीजिएगा, चाहे वो नहीं आएंगे, आपके अध्यक्षता में वार्ता नहीं होंगी, कुल सचिव नहीं रहेंगे, तब तक हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे। 8 बिहार बटालियन में कर्नल अजय कुमार सिंह की अध्यक्षता में समारोह का आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य एनसीसी के युवाओं को सेना में भर्ती संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी देना था। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि निदेशक सेना भर्ती कार्यालय मुजफ्फरपुर से कर्नल बॉबी जस्टोरिया पधारे। परंपरागत स्वागत समारोह के बाद कर्नल बॉबी जस्टोरिया ने सेना भर्ती प्रक्रिया की विस्तार पूर्वक जानकारी एनसीसी कैडेटों से साझा की, जिसमें ऑनलाइन भर्ती, आयु सीमा, शारीरिक मापदंड, शारीरिक जांच, जरूरी दस्तावेजों के बारे में अवगत कराया गया। इच्छुक प्रतिभागियों को भर्ती के समय आने वाली दिक्कतों को किस प्रकार सही प्रक्रिया से पार किया जा सकता है, इसकी भी जानकारी विस्तार से कैडेट को दी गई। आज 8 बिहार बटालियन में के लिए बहुत बड़ा दिन है कि हमारे जो नॉर्थ बिहार के रिक्रूटिंग ऑफिसर हैं, जिनका दफ्तर मुजफ्फरपुर में है, जिसे आर्मी रिक्रूटिंग ऑफिस कहा जाता है, उसके डायरेक्टर कर्नल बॉबी जसरोटिया साहब हमारे बीच में पधारे हैं। ये हमारे एनसीसी कैडेट्स को फौज में सेना में भर्ती होने के तौर तरीके और उसकी ज़रूरतें क्या क्या है वो विस्तृत जानकारी देने के लिए, और एनसीसी का कैसे लाभ उठा करके सेना में भर्ती हो सकते हैं बच्चे, उसके बारे में डिटेल जानकारी आज हमारे बच्चों को ये दे रहे हैं। मिल्लत महाविद्यालय दरभंगा में एनसीसी इकाई द्वारा वनडे इंडक्शन प्रोग्राम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में 8 बिहार बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर अजय कुमार सिंह, महाविद्यालय के प्रधानाचार्य प्रोफेसर इफ्तिखार अहमद एवं कैप्टन इंसान अली उपस्थित रहे। कार्यक्रम की शुरुआत आगत अतिथियों का सम्मान पाक चादर और उपहार देकर किया गया। मुख्य वक्ता कर्नल अजय कुमार सिंह को महाविद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा सम्मानित किया गया। कर्नल अजय सिंह ने भारतीय सेना के सच्चे धर्मनिरपेक्षता पर विशेष प्रकाश डालते हुए कहा कि हम भारतीय एक हैं और हम अखंड रहेंगे। साथ ही साथ उन्होंने ईच वन टीच वन प्रोग्राम का भी विशेष जोर दिया तथा दूसरे चरण में महाविद्यालय के प्रधानाचार्य ने एनसीसी के चरित्र निर्माण पर विशेष प्रकाश डाला। परंतु दरभंगा में आने के बाद में अनायास मेरे में एक परिवर्तन मेरे चरित्र में आया, और जब मैं खड़ा आप लोगों के सामने होता हूँ तो मेरे कंधे पे 2 जिम्मेवारियाँ होती हैं। एक कि मैं एक सेना अधिकारी हूँ, मुझे अपने सैनिक कार्य काम और उसके दायरे हैं, उससे बाहर हमें कुछ भी नहीं करना है। और दूसरी जिम्मेवारी ये है कि चूँकि मैं यहीं की पैदाइश हूँ, यहीं पे पला बड़ा, इसी मिट्टी का बना हूँ, तो मुझे ये एहसास होता है कि शायद ये मेरे लिए मौका है कि मैं अपने घर के बच्चों को जिस शिद्दत से, जिस ऑनेस्टी से मैं एड्रेस करता हूँ या सिखलाता हूँ या समझाता हूँ, वैसे ही तुम्हें भी मैं बात कर सकूँ। ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल लक्ष्मी सागर दरभंगा सीबीएसई नई दिल्ली द्वारा +2 तक संबद्धता प्राप्त एक सुविख्यात पुरानी सभी सुविधाओं से पूर्ण शैक्षणिक संस्थान। ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल अपने नए सत्र 2022 से 2023 की शुरुआत पूरे उत्साह, जोश, जज्बा के साथ कर रहा है। यहाँ अनुभवी, विद्वान, सुयोग और कर्मठ शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा सशिक्षा के तहत वर्ग नर्सरी से +2 तक की पढ़ाई की सर्वोत्तम व्यवस्था है। इतना ही नहीं, हमारे यहाँ नर्सरी और एलकेजी में नामांकन निशुल्क है। मेधावी छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति की सुविधा, स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था, कमजोर विद्यार्थियों के लिए अतिरिक्त वर्ग व्यवस्था, छात्र छात्राओं के विद्यालय आगमन हेतु यातायात वाहन की भी उत्तम व्यवस्था, खेलकूद एवं संगीत शिक्षा की भी उत्तम व्यवस्था। तो जल्द संपर्क करें ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल लक्ष्मी सागर दरभंगा।
दिल्ली पब्लिक स्कूल कादराबाद दरभंगा, सीबीएसई से मान्यता प्राप्त स्कूल। नर्सरी से 12 तक के बच्चों की पढ़ाई की बेहतर व्यवस्था। अनुभवी शिक्षक के मार्गदर्शन में दी जाती है बेहतर शिक्षा। हमारे यहाँ छात्रों के बेहतर भविष्य के लिए स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, लाइब्रेरी, हॉस्टल की अच्छी व्यवस्था। दूर दराज से आने वाले छात्र छात्राओं के लिए ट्रांसपोर्ट की उत्तम व्यवस्था। तो अभी नामांकन करवाएं। नामांकन सत्र प्रारंभ। नामांकन के लिए संपर्क करें दिल्ली पब्लिक स्कूल कादराबाद दरभंगा। होली मिशन गर्ल्स हाई स्कूल सैदनगर लहरियासराय दरभंगा। सीबीएसई पाठ्यक्रम पर आधारित स्कूल। नर्सरी से 10th तक के बच्चों की पढ़ाई की बेहतर व्यवस्था। वहीं 10th तक के बच्चों को अनुभवी शिक्षक के मार्गदर्शन में दी जाती है बेहतर शिक्षा। हमारे यहाँ छात्राओं के बेहतर भविष्य के लिए स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, लाइब्रेरी की उत्तम व्यवस्था। छोटे बच्चों का खेल खेल में पढ़ाई के साथ रखा जाता है अच्छे से ख्याल। दूर दराज से आने के लिए छात्राओं के लिए ट्रांसपोर्ट की उत्तम व्यवस्था। तो अभी नामांकन करवाएं। नामांकन सत्र प्रारंभ। नामांकन के लिए संपर्क करें होली मिशन गर्ल्स हाई स्कूल सैदनगर लहरियासराय दरभंगा।